नमस्ते बच्चों, ये आपके सॉल्यूशन लेसन का 17वां वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ा हिमांक में अवनमन, अब पढ़ेंगे हम विसरण। ये छोटी सी परिभाषा है, आपके सिलेबस में दी हुई है छोटी सी परिभाषा। इसमें आप लिखो वह प्रक्रिया जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का गमन होना, वह प्रक्रिया जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का गमन होना विसरण कहलाता है। ये छोटी सी परिभाषा भैया, आप इसको याद कर लेना। इसके बाद पढ़ेंगे हम आपका पराशण दाब। वही आपकी 4 नंबर की जो प्रॉपर्टी है पराशण दाब है, लेकिन आपको यहाँ पर 2 चीज पढ़नी है। इसमें एक तो पढ़ना है आपको पराशण क्या पढ़ना है, पराशण पढ़ना है, और दूसरा इसी में ही पढ़ना है पराशण दाब। क्या पढ़ोगे भाई? पराशण दाब। दोनों पढ़ने यहाँ पर। तो पहले तो समझो आप पराशरण क्या है। पराशरण क्या है भाई? पराशरण देखो, विसरण तो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, लेकिन जो पराशरण होगा वो होगा निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का गमन या प्रवाहित होना क्या कहलाता है? पराशरण कहलाता है। आगे बात समझिए आपको, फिर एक बार सुन लो। वह प्रक्रिया जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का गमन होना या प्रवाहित होना पराशरण कहलाता है। यह क्रिया एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है आधा का ही अवगमन करता है वो। देखो, पराशरण में विलायक के अणुओं का गमन होता है, न कि विलय के अणुओं का गमन नहीं होता है, विलायक के अणुओं का गमन होता है। इसलिए इसे कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या कहा जाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो देखो, समझो आप पराशरण समझो पहले। पराशरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। वह प्रक्रिया जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली
के द्वारा वह प्रक्रिया जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा प्रवाहित होना पराषण कहलाता है। पराषण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पराषण कहलाता है। देखो, पराषण और पराषण दाब दोनों अलग अलग हैं भाई, है ना। तो पहले आप पराषण पढ़ लो। पराषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा प्रवाहित होना पराषण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पराषण कहलाता है। अब पराषण को समझने के लिए आप एक प्रयोग कर लो। तो लिखो प्रयोग, समझ लो इसको पहले। आप एक द्रोणिका लो। चलो इसको मिटा लो एक बार। आपने क्या ली? एक द्रोणिका ली। इस द्रोणिका में आप नीचे इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दो इसमें, और इसे आपने एक जल से भरे पात्र में रख दिया। इस द्रोणिका में आपने भर दिया शर्करा का विलयन। क्या भरा भाई? शर्करा का विलयन भर दिया। शर्करा का विलयन भर दिया इसमें आपने। क्या भर दिया भाई? शर्करा का विलयन। देखो, और इस द्रोणिका को आपने जल से भरे पात्र में रख दिया। किस में रख दिया? जल से भरे पात्र में रख दिया। ये जो जल है ये यहां पर विलायक है, और इस द्रोणिका में मान लेते हैं कि ये द्रोणिका में जो विलयन है इसका स्तर ये है। इसको लिख दो स्तर फर्स्ट। इसमें भरा है आपका शर्करा का विलयन, शर्करा विलयन, शर्करा का विलयन। कुछ समय बाद आप देखते हैं कि ये जो जल है, ये विलायक के अणु यानी जल के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा इसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो इसका स्तर है, ये द्रोणिका का स्तर या विलयन का स्तर ऊपर चढ़ने लग जाता है। इसको दे दो स्तर सेकंड। ठीक है भाई? तो अब आपको समझ आ गया होगा। देखो, जो पराषण जो प्रक्रिया है वो निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा प्रवाहित होना क्या कहलाता है? पराषण कहलाता है। यहां पर देखो, जो विलयन है, ये विलयन, इस विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ये विलायक के अणु इसमें प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करते हैं तो भाई ये विलयन का स्तर है जो ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि विलायक के अणुओं की संख्या इसमें बढ़ जाएगी। किसमें? विलयन में। तो ये कहलाता है पराषण। क्या कहलाता है भाई? पराषण। चित्र बना लो आप एक बार, लिखो फिर इसके बारे में। पराषण दाब।
अब प्रश्न दाब समझो आप। प्रश्न आपने समझ लिया। प्रश्न क्या है कि निम्न सांद्रता के विलयन में या निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर विलायक के अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन होना या प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है? प्रसरण कहलाता है। अब समझाओ प्रसरण दाब क्या है। प्रसरण दाब क्या है? देखो, प्रसरण दाब को समझने के लिए आप एक प्रयोग करो। आप एक पात्र लीजिए भैया, हम एक पात्र लेते हैं। इस पात्र में 2 पिस्टन लगा देते हैं या 2 वाल लगा देते हैं। ये आपने क्या लगा दिए? 2 पिस्टन लगा दिए। 2 पिस्टन लगा दिए आपने। इसको पिस्टन P1 नाम दे दो और इसको पिस्टन P2 नाम दे दो। और इस पात्र के मध्य में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दो भाई। क्या लगानी है आपको? अर्धपारगम्य झिल्ली लगानी है। अब इस पात्र के 2 भाग बन गए। इसको A नाम दे दो और इसको B नाम दे दो। ए जो भाग है पात्र का, इसमें आप विलायक भर दो, यानी जल भर दो आप, विलायक। और पात्र B में आप विलयन भर दो। क्या भरना है आपको? विलयन। ठीक है भाई। अब धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन में प्रवेश कर जाते हैं। विलयन में प्रवेश करेंगे तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर की ओर खिसकने लग जाता है। ये पिस्टन ऊपर की ओर खिसकने लग जाता है। और ये पिस्टन B है, ये पिस्टन P1 ये नीचे की तरफ आने लग जाता है। ठीक है भाई। अब क्या होता है कि विलायक के अणुओं का विलयन में प्रवेश को रोकने के लिए एक बाह्य बल लगाया जाता है। इस पिस्टन पर बाहर से एक बल लगा दिया जाता है। जब यहाँ से आप बल लगाओगे तो ये पिस्टन रुक जाएगा और पिस्टन रुकेगा। जैसे आपने यहाँ से बाहर से बल लगाया तो इसमें विलायक के अणु प्रवेश करना बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा क्या कहना चाहता हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर बल लगाया, बाहर से एक बल लगाया और ये बल लगते ही क्या होता है कि विलायक के अणु इसमें प्रवेश करना बंद कर देते हैं। तो सीधी सी बात है कि पराषण क्रिया के विरुद्ध लगाया गया दाब या बल क्या कहलाता है? पराषण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पराषण दाब कहलाता है। एक बार फिर सुन लो। पराषण क्रिया के विरुद्ध या प्रतिक्रिया, पराषण क्रिया को रोकने के लिए बाहर से लगाया गया बाह्य बल या बाह्य बल क्या कहलाता है? पराषण दाब कहलाता है। या पराषण क्रिया के विरुद्ध लगाया गया दाब या बल क्या कहलाता है? पराषण दाब कहलाता है। आगे बात समझ में आपको समझ आ गई भाई? आपको एक बार फिर से समझ लो आप। हम एक पात्र लेते हैं। इस पात्र में पिस्टन P1 और P2 लगा देते हैं। पात्र के मध्य में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली लगाने के बाद इसके भाग 2 भाग हो जाते हैं, पात्र B और पात्र A भाग में विलायक भर दिया जाता है और B भाग में विलयन भरा होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करने लग जाते हैं। विलयन में प्रवेश करते हैं तो विलयन की मात्रा बढ़ेगी। तो ये ऊपर की तरफ पिस्टन P2 ऊपर की तरफ खिसकने लग जाता है और ये पिस्टन P1 नीचे की तरफ आने लगता है, नीचे खिसकने लग जाता है। ये तो पराषण, इसको पिस्टन P2 को बाहर से ऐसे रोक दिया जाता है तो इसका विलायक के अणु का प्रवेश इसमें बंद हो जाता है या रुक जाता है। इसी को कहा जाता है पराषण दाब। अब पराषण दाब क्या है? पराषण क्रिया को रोकने के लिए बाहर से लगाया गया दाब या बल पराषण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? पराषण दाब कहलाता है भाई। ठीक है, तो यही है पराषण दाब।
अब समझो, इसको लिख लो एक बार। स्पर्शदाब क्या है? वह बाह्य बल जो, वह बाह्य बल जो, या दाब जो उसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली, जो उसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक के, जो वह बाह्य बल जो उसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं के प्रवाह को, अणुओं के प्रवाह को, अणुओं के प्रवाह को रोकने के लिए, रोकने के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है प्रसरण दाब कहलाता है। प्रसरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रसरण दाब कहलाता है। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछ चुका है वो एग्जामिनर, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना आप। देखो तो एक बार फिर से समझ लो। प्रसरण दाब को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। हम एक पात्र लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? हम पात्र लेते हैं। पात्र के एक भाग में पिस्टन P1 लगा देते हैं और पात्र के दूसरे भाग में पिस्टन P2 लगा देते हैं। पात्र के मध्य भाग में अर्धपारग में झिल्ली लगा दी जाती है। अर्धपारग में झिल्ली लगा दी जाती है। पात्र के B भाग में विलयन भर देते हैं और पात्र के A भाग में विलायक भर देते हैं। अर्धपारग में झिल्ली के द्वारा विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करने लग जाते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो विलयन का स्तर बढ़ता है और पिस्टन P2 ऊपर की ओर खिसकने लग जाता है। पिस्टन P2 ऊपर की तरफ खिसकने लग जाता है। इसको रोकने के लिए बाहर से एक बल लगाया जाता है या दाब लगाते हैं पिस्टन पर, ऐसे रोकने के लिए, तो इसका प्रवाह रुक जाता है। इसका प्रवाह रुक जाता है। तो ये जो बाहर से जो बल लगा रहे हैं हम, ये कहलाता है प्रसरण दाब। क्या कहलाता है भाई? ये प्रसरण दाब कहलाता है। यही प्रसरण दाब कहलाता है। यानी वह बाह्य बल जो उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक होता है, प्रसरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रसरण दाब कहलाता है। ठीक है, ये बना लो आप चित्र और समझ आ गए होगा आपको। वैसे आप इस प्रयोग को लिखना चाहते हैं ना, तो मैं लिख ही देता हूं। लिख लो इसे। लिखो, एक आयताकार पात्र लेते हैं। एक आयताकार पात्र लेते हैं। एक आयताकार पात्र लेते हैं। पात्र अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा दो भागों में बटा होता है।
दोनों भागों में क्रमशः पिस्टन P1 तथा पिस्टन P2 लगा होता है। पात्र के ए भाग में विलायक तथा बी भाग में विलयन भरे होते हैं। पराषण के कारण विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन में प्रवेश करने लगते हैं, जिससे पिस्टन P2 ऊपर की ओर जाने लगता है और पिस्टन P1 नीचे की ओर आने लगता है। पिस्टन P2 को मूल अवस्था में लाने के लिए बाहर से एक बल लगाते हैं। यह बाह्य बल या दाब पराषण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है। अब आपको समझ आ गया होगा भाई ये पराषण दाब क्या है। ये पराषण दाब वही दाब है जो विलायक के अणुओं के प्रवेश को रोकता है, यानी वह बाह्य बल जो उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक होता है, पराषण दाब कहलाता है। इसकी सीधी सी बात से आप ऐसे बोल सकते हो कि पराषण क्रिया के विरुद्ध लगा गया दाब पराषण दाब कहलाता है। पराषण दाब पराषण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक है। जब तक ये बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाएगा तो पराषण क्रिया नहीं रुकेगी, ये कंटिन्यू होती रहेगी। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है, उतारो इसे। चित्र बना लो इसका, आप चित्र बना लो इसका। अभी वो चित्र मैं जो आपको बना चुका हूं, समझा चुका हूं, वही चित्र बनेगा यहां पर। ये आपके विलयन की लास्ट अनुसंख्यक गुणधर्म है। हम एक आयताकार पात्र लेते हैं,
पात्र के अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा दो भाग हो जाते हैं। एक भाग में पिस्टन P1 और दूसरे भाग में पिस्टन P2 लगा देते हैं। भाग ए में विलायक तथा भाग बी में विलयन भरे होते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करने लग जाते हैं, जिससे पिस्टन P2 ऊपर की ओर जाने लगता है और पिस्टन P1 नीचे की ओर आने लगता है। पिस्टन P2 को अपनी मूल अवस्था में लाने के लिए या पर्षण क्रिया को रोकने के लिए बाहर से एक बल लगाया जाता है, जिसे पर्षण दाब कहते हैं। तो पर्षण दाब क्या हुआ भाई, यानी पर्षण क्रिया के विरुद्ध लगाया गया दाब ही पर्षण दाब है। जब तक बाहर से बल प्रयुक्त नहीं किया जाएगा तो पर्षण क्रिया नहीं रुकेगी। यानी पर्षण क्रिया को रोकने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, पर्षण दाब कहा जाता है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है, उतारो इसको आप। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम पर्षण दाब के नियम।